नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। विपक्षी एकता की बैठक से आने के बाद नीतीश कुमार लगातार सीट शेयरिंग पर दबाव डाल रहे हैं। मुंबई की बैठक खत्म होने के ठीक बाद से नीतीश कुमार बिहार में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से पूछ रहे हैं कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा। हालांकि ललन सिंह और तेजस्वी यादव के बीच में, लालू प्रसाद यादव के बीच में डीलिंग जो है वो सीट शेयरिंग को लेकर के लगभग फाइनल हो चुकी है। अंदर खाने से जो भी खबरें सामने आ रही हैं, इसमें यह बताया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव और ललन सिंह ने मिलकर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कहीं ना कहीं तय कर लिया है। कई बातों में और कई खबरों में इशारों में ये चर्चाएं होने लगती हैं कि नीतीश कुमार सीट शेयरिंग की बात से लेकर कहीं ना कहीं असहज जरूर होते हैं। अब देखिए, अगली बैठक होने वाली है 2 तारीख को। 2 तारीख के बैठक से ठीक पहले बीजेपी ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बीजेपी ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए अपना सारा डाटा बता दिया है कि हमारी पार्टी में बिहार में जितने सारे दल शामिल हैं उनको कितनी सीटें मिलेंगी। हालांकि बिहार में पारस गुट एक ऐसा है जो 2 खेमे में बटा हुआ है। माफ कीजिएगा, रामविलास पासवान की पार्टी है एलजेपी, वो 2 गुटों में बटा हुआ है। एक गुट उनके भाई पशुपति पारस के पास है तो दूसरा गुट चिराग पासवान के पास में है। और इन दोनों के बीच की जो लड़ाई है सीट को लेकर के वो जारी है। चिराग जहां हाजीपुर में अपना दावा ठोक रहे हैं तो पारस हाजीपुर से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। पारस ने कहा है कि हाजीपुर हमारे भाई की देन है, यानी कि रामविलास पासवान की वो सीट है और अपने भाई के सीट से हम कभी भी नहीं हट सकते। हालांकि चर्चाएं इस बात की भी चली थी कि पारस ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के कहने पर चिराग के लिए सीट छोड़ा है हाजीपुर का, लेकिन जब हाजीपुर में पारस पहुंचते हैं तो कहते हैं कि ये सीट जो है हम किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकते हैं। तो वहीं चिराग ने भी दावा कर दिया है कि हम किसी भी कीमत पर जो हाजीपुर का सीट है उस पर हम चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। अब बात आ जाती है, उपेंद्र कुशवाहा भी शामिल होने वाले हैं, साथ ही साथ जीतन राम मांझी तो शामिल हो ही गए हैं। अब इनको कितनी सीटें मिलेंगी इस पर भी चर्चाएं बीजेपी की तरफ से हो चुकी है। हम आपको बता दें कि आगामी लोकसभा 2024 के लिए बीजेपी में बिहार में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार कर लिया है। राज्य की 40 लोकसभा सीटों पर बीजेपी खुद 30 से 31 सीट पर लड़ेगी। वहीं गठबंधन में शामिल लोजपा के दोनों गुटों को 6 सीट, उपेंद्र कुशवाहा की आरएलजेडी को 2 और जीतन राम मांझी की पार्टी हमको 1 सीट मिल सकती है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने इस बात की जानकारी दी है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अगले 6 महीनों में गठबंधन के शामिल घटक दलों की स्थिति पर भी निर्भर कर सकता है। बता दें कि 2019 में जब एलजेपी में टूट नहीं हुआ था तब उन्हें 6 सीटें मिली थी। अभी बिहार से बीजेपी के 17 लोकसभा सांसद है, जिसे देखते हुए पूरी संभावना है कि पार्टी 40 में से 31 और सीटों पर चुनाव लड़ेगी और 9 से 10 सीटें जो हैं अपने गठबंधन सहयोगी के लिए छोड़ सकती है। जानकारी के अनुसार बीजेपी की जिन सीटों पर जीत हासिल करना है उसके अलावा पार्टी उन 16 सीटों में से 13 पर भी चुनाव लड़ेगी जो जदयू ने 2019 में बीजेपी के साथ गठबंधन में जीती थी। वहीं बीजेपी ने बिहार में 10 ऐसी सीटों की पहचान कर विशेष तैयारी कर दी जिस पर पिछले चुनाव में उनके सहयोगियों ने जीत हासिल की थी। इन सीटों में वाल्मीकि नगर, कटिहार, पूर्णिया, झंझारपुर, सुपौल, मुंगेर, किशनगंज, नवादा और वैशाली शामिल है। बीजेपी इन सीटों पर किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतनी चाहती। पिछले चुनाव में जिन लोकसभा क्षेत्रों में सहयोगी दल के उम्मीदवारों को जीत मिली थी वह बीजेपी का संगठन काफी मजबूत था। ऐसे में तैयारी की जा रही है ताकि जीत आसानी से हासिल किया जा सके। साथ ही साथ एक और बीजेपी के नेता ये अंदर खाने से खबर बताते हैं कि एक नेता को प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रभारी बनाया गया है, जिसमें पूर्व डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद, रेणु देवी के अलावा पूर्व मंत्री अमरिंदर सिंह, नारायण प्रसाद, रामसूरत राय, आलोक रंजन झा, नितिन नवीन, जनक राम सहित कई वरिष्ठ विधायक और सांसद भी शामिल हैं। इन सभी नेताओं को अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई। इनको बूथ स्तर पर बैठक कर मतदाताओं को जागरूक करने की जिम्मेदारी दी गई। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के किस प्रकार से प्रभाव हो रहे हैं इसको लेकर के भी एक टीम तैयार कर लिया गया है। तो एनडीए ने सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर काम करना शुरू कर दिया है और जो अंदर खाने से सामने आ रही है खबरें, उनमें ये माना जा रहा है कि
जल्द ही इसका ऐलान भी किया जाएगा। हालांकि 6 महीने पहले जो स्थितियां होंगी गठबंधन दल को लेकर, उस पर बात फाइनल होगी। भारत लाइव के इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए, तमाम खबरें लगातार हम आपको देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।